नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। दिनांक है 17 नवंबर 2020। 17 नवंबर 2020 हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा, क्रिया होती क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो ये एक ही आंसर इसका होता है। ठीक, एक ही उत्तर इसका होता है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है और क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे जिन शब्दों से किसी काम के करने या किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के आगे हम बात करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे क्रिया के प्रकार के बारे में। क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार या फिर हम क्रिया होती कौन सी हैं। उदाहरण जैसे चलना क्या होता है, क्रिया होती है। पढ़ना क्या होता है, क्रिया है। जाना, रहना, पूजा करना। आदि क्या हैं, क्रियाएं हैं। पूजा करना आदि क्या हैं, क्रियाएं हैं आदि। ठीक है, ये क्या हैं, सभी क्रियाएं हैं। उदाहरण जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना आदि सब क्या हैं, क्रियाएं हैं। और अब आगे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे मान लो इसमें जैसे हम कुछ मूल धातु लिखेंगे। जैसे मूल धातु हैं पढ़, चल और हंस। ये क्या है, मूल धातु है। इत्यादि ये मूल धातु हैं। हंस इत्यादि ये मूल धातु हैं। ये मूल धातु हैं।
मूल धातु हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है चल और इसके पीछे हम ना लगा देते हैं तो क्या बन जाती हैं, क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ है, ना लगा दिया तो ये क्या होता है, प्रत्यय जो पीछे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रत्यय बोलते हैं। पीछे लगाते हैं ना, पीछे जुड़कर जो अक्षर में परिवर्तन हो, उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं। तो ना लगाने से क्या बन गई, क्रिया बन गई। ठीक है, और ये चल थी पहले मूल धातु थी। ठीक है, फिर है जैसे इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है, इनमें यदि इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। फिर ये इसमें जैसे कि आपने देखा कि अगर हम चल है, इसके ये मूल धातु, इसके पीछे हम ना जोड़ देते हैं तो ना प्रत्यय होता है, पीछे जुड़कर जो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो ये चलना क्या है, क्रिया बन जाती सामान्य। ठीक है, फिर है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे आगे। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं या फिर क्रिया के कितने प्रकार हैं। क्रिया के प्रकार या भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। तो भेदों के नाम हैं जैसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया या और अकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया होती हैं, कौन सी अकर्मक क्रिया होती हैं, इनकी पहचान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में आगे जानेंगे, इनकी पहचान करेंगे कि कौन सी सकर्मक क्रिया होती हैं और कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। कुछ बच्चे जो हैं इनकी पहचान नहीं कर पाते, उनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। इनकी पहचान द्वारा हम जो है सीखेंगे कि कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिसके पूरा होने के लिए बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके पूरा होने के लिए 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 बाह्य साधन के लिए बाह्य साधन यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है। बाह्य साधन यानी कि कर्म, जो सब्जेक्ट होता है, कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म की आवश्यकता होती है, बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। बाह्य साधन की जहाँ आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों। सकर्मक क्रिया जिसके पूरा होने के लिए
बाह्य साधन यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के बारे में अर्थ जिसमें सब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। ठीक, अर्थात जो कर्म के साथ पूरी होती है, अर्थात जो कर्म के साथ पूरी होती है, अर्थात कह सकते हैं हम जो कर्म के साथ पूरी होती है, अर्थात जो कर्म के साथ पूरी होती है, अर्थात जो कर्म के साथ पूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कर्म जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे कर्म जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करता है, मुख्य क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करे, सहायक क्रिया को, जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करे, जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करे, क्रिया को जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करे उसे क्या कहते हैं? कर्म। ठीक है, फिर इसमें बताया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करे उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे हम लेंगे, जैसे अब इसमें बनाना, पीना, खाना आदि, जैसे बनाना, पीना, खाना और बनाना, पीना, खाना आदि। ठीक है, जैसे बनाना, पीना, खाना आदि। ठीक है बच्चों, फिर इसमें जैसे कि इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। कर्म की आवश्यकता पड़ती है, इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। किनको करने के लिए? इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उनको जो है पहचान कैसे करनी है इनकी, हम जो है इनके द्वारा इनकी पहचान, कर्म के द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है, जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है। जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। जैसे पढ़ाई के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है। जैसे कर्म जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करे, जैसे बनाना, पीना, खाना आदि, इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना ज़रूरी होता है ना, तो ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब की इसमें आवश्यकता होती है। नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। नंबर 2 पर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे पूरा होने के लिए किसी बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। ऐसी क्रिया जिसे पूरा होने के लिए बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं, के लिए बाह्य साधन
यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अकर्मक क्रिया में जैसे काफ़ी लोगों को यह पता नहीं होता कि हमारा कर्म कहाँ होता है। अर्थात मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि कर्म कहाँ होता है। तो इस अर्थात जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरी हो जाती हैं, जो मतलब जो बिना कर्म के ही अपने आप पूरी हो जाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि अकर्मक क्रिया कहाँ कौन सी होती हैं, तो इनकी हम पहचान करेंगे। अब हम जैसे अर्थात जो बिना कर्म के जो बिना कर्म के जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरा हो जाती हैं। जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरा हो जाती हैं, पूरा हो जाती हैं। जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरा हो जाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिसे पूरा होने के लिए बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अर्थात जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरा हो जाती हैं उसे उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। ऐसी क्रिया जिसे पूरा होने के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो बिना किस कर्म के स्वतः ही पूरी हो जाती हैं उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जैसे उठना, बैठना, रोना, सोना। जैसे उठना, बैठना, रोना, उठना, बैठना, रोना, चढ़ना, उठना, बैठना, रोना, चढ़ना, दौड़ना और उड़ना, सोना, इत्यादि ये क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। किसी क्रिया के साथ जैसे किसी क्रिया के साथ क्या अथवा किसको, किसी क्रिया के साथ क्या अथवा किसको से प्रश्न पूछने पर अथवा किसको से प्रश्न पूछने पर प्रश्न का उत्तर संभव हो तो
हो तो क्रिया सकर्मक होती है। हो तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक तो क्रिया सकर्मक होती है। तो क्रिया सकर्मक होती है। अगर किसी क्रिया के साथ क्या अथवा किसको से प्रश्न पूछने प्रश्न का उत्तर संभव नहीं होता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, किसी के साथ क्या अथवा किसको से प्रश्न पूछने पर प्रश्न का उत्तर संभव हो तो क्रिया सकर्मक होती है। अगर प्रश्न पूछने पर उत्तर संभव नहीं हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता है। ठीक है, तो उत्तर हम लगाएंगे जैसे उत्तर वह क्या पढ़ता है, तो हम जो प्रश्न करेंगे जैसे वह क्या पढ़ता है, प्रश्न है वह पढ़ता है, प्रश्न करेंगे जैसे प्रश्न करने पर किसी क्रिया के साथ क्या था किसको प्रश्न पूछने पर हम जो है सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। तो प्रश्न करेंगे जैसे वह क्या दौड़ता है, वह यानी कि वह जैसे क्या पढ़ता है, वह क्या 21 मिनट की बनी है। जैसे वह पढ़ता है, इसमें हम जैसे प्रश्न करेंगे वह क्या पढ़ता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है प्रश्न करेंगे वह क्या पढ़ता है। ठीक है, उत्तर में जैसे कि पुस्तक पढ़ता है, कहानी इत्यादि पढ़ता है तो संभव है ना यहाँ पर प्रश्न पूछना, पर उत्तर संभव हुआ ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे पुस्तक इत्यादि, पुस्तक पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है इत्यादि, तो कहानी इत्यादि पढ़ रहा है तो उत्तर संभव हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछने पर उत्तर संभव, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे वह हंसता है, जैसे हम प्रश्न करेंगे जैसे वह हंसता है, जैसे वह हंसता है तो प्रश्न करेंगे वह किसको हंसाता है, वह किसको हंसाता है, वह किसको हंसाता है, वह किसको हंसाता है। ठीक है, तो प्रश्न करेंगे उत्तर क्या आएगा, किसको हंसाता है। ठीक है, तो इसमें किसको हंसाता, तो कोई उत्तर संभव नहीं हो रहा ना, इसमें क्या हंसाता है, किसको हंसाता है, तो इसमें उत्तर संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर संभव नहीं है, तो कौन सी क्रिया हुई इसमें, उत्तर में हम लिखेंगे संभव नहीं है, यानी कि किसको हंसाता है, क्या हंसाता है, तो इसका कोई भी उत्तर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ है अकर्मक क्रिया, उत्तर संभव नहीं है। फिर आगे जैसे वह दौड़ता है, प्रश्न जैसे हम करेंगे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। ठीक है, प्रश्न हम करेंगे वह क्या दौड़ता है। ठीक है, वह क्या दौड़ता है, जैसे वह दौड़ता है। ठीक है, प्रश्न करेंगे यहाँ पर, तो जैसे वह दौड़ता है प्रश्न करेंगे वह क्या दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है। तो ये प्रश्न किया है तो उत्तर है संभव नहीं है, तो वह क्या दौड़ता है, तो इसमें उत्तर संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जहाँ पर उत्तर संभव होता है वहाँ सकर्मक, और जहाँ उत्तर संभव नहीं होता वहाँ पर क्रिया होगी अकर्मक। ठीक है बच्चों, फिर इसमें जैसे सकर्मक की अकर्मक की हम पहचान कैसे करें, हम आगे देखेंगे अब
कि हम सकर्मक कौन सा है, अकर्मक कौन सा है, इसकी हम पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट्स होता है कि सकर्मक कौन सी हैं और अकर्मक कौन सी होती हैं। ये एक लॉजिक सा टॉपिक होता है, इसमें कई बार बच्चे पजल भी हो जाते हैं। एक बार हम इसकी पहचान करके देखेंगे। जैसे सकर्मक की पहचान सकर्मक की पहचान, जैसे दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना। जैसे दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना, ठीक है। दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना सकर्मक नहीं है, सकर्मक नहीं है, सकर्मक नहीं है। ठीक है। जैसे उड़ना, पढ़ना, सुलाना। जैसे उड़ना, पढ़ना, सुलाना, तोड़ना। पढ़ना, सुलाना, उड़ना, पढ़ना, सुलाना, तोड़ना इत्यादि। ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसके बारे में हम जो है अब आगे पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे बच्चे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चे पत्र लिख रहे हैं। जैसे बच्चे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो वह क्या लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या लिख रहे हैं, तो बच्चे क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर उत्तर जो है संभव हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बच्चे पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का। तो हमने प्रश्न करके जाना ना कि किसमें सकर्मक क्रिया है और किसमें अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। फिर है जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे क्या उड़ रहे हैं। ऐसे तो पक्षी जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ क्या रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है। फिर है जैसे वे पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भी हमारा जैसे पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भी हमारी सकर्मक क्रिया है। तो कुछ भी पढ़ रहे थे, जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं या फिर कहानी पढ़ रहे हैं या कुछ भी जो है सकर्मक क्रिया है। यहाँ हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आगे अकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ है। अकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे अकर्मक का प्रयोग, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं। जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। अब प्रश्न पूछा जाए क्या पी रहे हैं।
ठीक है। मान लो हम प्रश्न करेंगे, क्या किसको कर लगा के हम प्रश्न पूछते हैं। तो हम जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, तो कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये है सकर्मक क्रिया है हमारी। यहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। फिर है जैसे सभी सुबह टहलते हैं, सभी सुबह टहलते, सभी सुबह टहलते हैं। ठीक है। जैसे क्या टहलते हैं, इसमें कोई आंसर नहीं निकल रहा है ना, कोई उत्तर जो है संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अकर्मक क्रिया लगाएंगे। इसमें कोई उत्तर संभव नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। फिर है जैसे वह मेरे साथ बैठता है, जैसे वह मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ बैठता है, वह मेरे साथ बैठता है। क्या बैठता है, कोई उत्तर जो संभव नहीं हो रहा है। ठीक है। वह मेरे साथ बैठता है, जैसे पी रहा है, इसमें तो सकर्मक क्रिया उत्तर संभव था, इसलिए यहाँ पर सकर्मक है। और यहाँ पर जैसे सभी सुबह टहलते हैं, तो यहाँ पर क्या टहलते हैं, हम क्या प्रश्न लगाकर, किसको लगा करके हम जो है आंसर जो है निकालते हैं। तो इसमें हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। वह मेरे साथ बैठता है, क्या बैठता है, यहाँ भी अकर्मक क्रिया है, क्रिया है। ठीक है। फिर जैसे उसने कुएं में छलांग लगाई, क्या लगाई, तो इसका भी कोई आंसर नहीं निकल रहा, किसको। ठीक है। जैसे उसने कुएं में छलांग लगाई, उसने कुएं में, उसने कुएं में छलांग लगाई, उसने कुएं में छलांग लगाई। हम प्रश्न करेंगे, क्या लगाई, छलांग लगाई, कोई आंसर निकला नहीं, तो क्या है, इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। इसमें उसने कुएं में छलांग लगाई, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। हम किसको क्या लगा करके, हम इसमें किसको और क्या लगा करके हम इनकी पहचान कर सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। ठीक है बच्चों। आपने जाना कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के उदाहरण जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि क्या हैं, क्रियाएं करते हैं हम। और लेकिन क्रिया का मूल रूप को धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम ना प्रत्यय लगाते हैं, चल क्या होती है, मूल धातु होती है। ना प्रत्यय लगाने से ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़, चल, हंस इत्यादि ये मूल धातु हैं। अगर ना लगा दिया जाता है तो क्रियाएं मर जाती, सामान्य क्रिया बन जाती हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के 3 प्रकार होते हैं ना, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, तो आपको जैसे ऑप्शन में दे दिया जाते हैं तो आपको बताना है क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि अब परिभाषा पूछी जाए कि सकर्मक क्रिया होती क्या है, कौन सी होती हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे जैसे जिसके पूरा होने के लिए बाह्य साधन यानी कि कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो कर्म के साथ पूरी होती है, जैसे कर्म जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करे या हेल्पिंग सहायक क्रिया को प्रभावित करे, हेल्पिंग वर्ब को, जैसे बनाना, पीना, खाना आदि क्या है, इनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पढ़ने के लिए मटेरियल होना जरूरी होता है, किसी भी क्रिया करने के लिए भी जो है कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसे पूरा होने के लिए बाह्य साधन कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरी हो जाती हैं, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, रोना, चलना, दौड़ना, उड़ना इत्यादि। किसी क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाने से या प्रश्न पूछने पर प्रश्न का उत्तर संभव हो तो
उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे वह पढ़ता है, मान लो हम प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ता है, उत्तर में हम बताएंगे उसका अगर संभव होता है उत्तर तो वह सकर्मक है, अगर उत्तर संभव नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे वह क्या पढ़ता है, प्रश्न किया हमने तो उत्तर आया पुस्तक, कहानी, कुछ भी जो है पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी है, सकर्मक क्रिया। जैसे वह हंसता है, वह किसको हंसाता है। जैसे प्रश्न हमने किया वह हंसता है, हमने प्रश्न किया वह किसको हंसाता है, मतलब उत्तर जो है इसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। वह दौड़ता है, वह क्या दौड़ाता है, प्रश्न किया हमने तो उत्तर संभव नहीं, क्या दौड़ाता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, दौड़ाना जो है इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक की पहचान कैसे करें। जैसे दौड़ना, मुस्कुराना, हंसना क्या है, ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक नहीं है जैसे उड़ना, पढ़ना, सुलाना, तोड़ना, ये सब क्या है, सकर्मक नहीं है। ठीक है, जैसे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बच्चे पत्थर लिख रहे हैं। जैसे प्रश्न किया जाए क्या लिख रहे हैं, बच्चे पत्थर लिख रहे हैं, तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना मान लिया कि ये सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, लेकिन इसमें क्या उड़ रहे हैं, ठीक है, किसको उड़ा रहे हैं, तो इसमें उत्तर संभव नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। वे पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, पुस्तक, कहानी इत्यादि, तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब जैसे अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, जैसे हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो प्रश्न किया जाए हम क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो इसमें प्रश्न संभव है, सकर्मक क्रिया। सभी सुबह टहलते हैं, मतलब टहलते हैं, क्या मान लिया सभी सुबह टहलते हैं, क्या टहलते हैं, तो इसमें उत्तर संभव नहीं है, अकर्मक। वह मेरे साथ बैठता है, तो क्या बैठता है, तो उत्तर संभव नहीं है। कुएं में छलांग लगाई उसने, ठीक है, छलांग क्या लगाई, ठीक है, छलांग लगाई, तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। इस प्रकार हम जो है क्या और किसको लगा करके प्रश्न द्वारा हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको इसको वीडियो के माध्यम से समझना है, क्रिया क्या होती हैं, क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी पहचान आपको सीखनी है। ओके, थैंक यू।